हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आप सभी को विश्व मात्स्यिकी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल आपका प्रोडक्शन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो और बहुत सारा पैसा आप इस साल कमा पाए। आज का वीडियो होने वाला है किसान भाइयों कि ठंड के दिनों में हम लोग मछलियों को कितनी बार फीडिंग कराना चाहिए और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि ठंड में हम लोग गोबर का प्रयोग हम लोगों को कितने दिनों में करना चाहिए। किसान भाइयों, ठंड के मौसम में आपको पता है कि टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से नीचे चली जाती है और मोस्टली जो मछलियां होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती है, जहां पर उनको नॉर्मल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से एबव चाहिए रहता है, ऊपर चाहिए रहता है। तो जायज है कि यहाँ पर हम लोगों को मछली को एक्स्ट्रा ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है ठंड के दिनों में। किसान भाइयों, ठंड के दिनों में मछली के फीडिंग मैनेजमेंट को खासकर ध्यान देना पड़ता है। हम लोग नॉर्मल डेज में, चाहे वो गर्मी का समय हो गया, बरसात के समय हो गया, हम लोग मछली का एक फीडिंग चार्ट को फॉलो करते हैं, जहां पर मछली के बायोमास के अकॉर्डिंग हम लोग मछली को फीड कराते हैं। बट ठंड का मौसम लगते ही दोस्तों हम लोग फीडिंग चार्ट को थोड़ा सा किनारे कर देना है यहाँ पर, क्योंकि मछलियों के बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गिर जाता है और खासकर हमारी जो पानी का भी टेम्परेचर है वो भी लो हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियों का मूवमेंट कम हो जाता है। तो वहां पर अगर आप नॉर्मल तरीके से ही मछली को फिट कराते जाओगे तो मछली का फीड का वेस्टेज ज्यादा होगा और मछलियों को जितना फिट करना चाहिए वो भी नहीं करती। इसकी वजह से आपका जो मछली और फीड का जो वेस्टेज है दोस्तों वो बहुत आयत से होने लगता है। तो यहाँ पर आपको अपने फीड का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही मछली को फिट कराना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पानी का टेम्परेचर दोस्तों 20 डिग्री से नीचे हो रहा है तो उस दिन आपको फीड बिल्कुल भी नहीं कराना है। पूरी तरीका से आपको फीड का जो अमाउंट है उसको स्टॉप कर देना है। और नॉर्मल डेज में जहां पर आपकी सनलाइट निकली हुई है तो वहां पर जितना भी आप फीड कराते हो तो मात्र आपको 1 से 1.5% भार के अनुसार ही आपको मछली को फिट कराना चाहिए। इसके पीछे मैंने रीजंस आपको बताए हैं, क्योंकि डीओ का लेवल ऐसे ही कम होता है और वहां पर अगर आप नॉर्मल फीड चार्ट के अकॉर्डिंग ही फिट कराइएगा तो सिर्फ और सिर्फ फीड का वेस्टेज होगा। वहां पर मछलियां जितना अमाउंट में खाना चाहिए वो नहीं खाती हैं। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान देना है। दूसरा तरीका है दोस्तों फीड का वेस्टेज को रोकने का, तो आपको अल्टरनेट डेज में मछलियों को फीड कराना चाहिए। होता क्या है, अगर हम लोग रेगुलर ही मछली को फिट कराते हैं तो ये एक जायज सी बात है कि ठंड के मौसम में मछली का जो मेटाबोलाइट रेट है, मेटाबॉलिज्म जो उनका खाने का पचाने का जो रेट है दोस्तों वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है। तो अगर आप मछली को ज्यादा और रेगुलर ही फीडिंग करा रहे हो, दिन में 2 टाइम या फिर रोज, तो वहां पर होगा कि मछलियां जितना खाना खा रही हैं उसको ही ढंग से नहीं पचा पाएंगी, है ना। तो आपको अगर आपके पानी का टेम्परेचर नॉर्मल 20 डिग्री या फिर 22 से 20 डिग्री हो गई है तो वहां पर आपको मछली को फीड तो पहले स्टॉप करना ही है। दूसरी बात दोस्तों, अल्टरनेट डेज में ही आपको फीडिंग कराना है। अगर मान लीजिए नॉर्मल सनलाइट की कंडीशंस हैं जहां पर दिन में आपकी धूप खिल रही है तो वहां पर भी दोस्तों आपको अपने फीड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करना है और अल्टरनेट डेज में फीडिंग कराना है। मान लीजिए आपने सोमवार को फीड कराई है तो मंगलवार को आपको स्टॉप कर देना है और आपको फिर बुधवार को आपको फीड कराना है। बहुत जगह 2 दिन में, बहुत जगह 3 दिनों में फार्मर भाई हैं वो फीडिंग कराते हैं, लेकिन ये आपकी मछलियों पर भी डिपेंड करती है। आपकी कार्प मछलियां हैं उनको ज्यादा ठंड लगती है तो उसकी वजह से कार्प मछलियों में हम लोग अपने फीडिंग फ्रीक्वेंसी को तो दोस्तों 2 या 3 दिनों में एक बार खिलाई जाती है। लेकिन अगर आप कैट फिशेस पालन कर रहे हैं, तिलपिया पालन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आप 2 दिन में एक बार है वो फिट करा सकते हो। कैट फिशेस को तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो थोड़ा सा हार्डी स्पीसीज होती है, उनको डीवो टेम्परेचर से थोड़ा सा कम फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप कार्प मछली का पालन करते हैं तो आपको ज्यादा सावधानियां रखनी है। कोशिश करिए कार्प मछलियों को 2 दिनों में या फिर 3 दिनों में एक बार फीडिंग कराइए। हमारा मेन उद्देश्य होता है ठंड के मौसम में कि मछलियों को जैसे तैसे ही जिंदा रखना है, उनको मरने नहीं देना है, उनको ठंड लगने नहीं देना है। तो वहां पर आपको फीड को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत जगह ये भी दिखाई दिया है कि जो भी फार्मर भाई है दोस्तों, जो फार्म मेड फीड पर ज्यादा टिके हुए हैं, जिनके पास पैसे थोड़े से कम हैं,
वो ठंड के मौसम में आप भले ही फार्म पर फीड बनाना बंद कर दीजिए, लेकिन जो सस्ता वाला जो सप्लीमेंट्री फीड आती है कंपनी वाली फीड, उसको ज़्यादा उपयोग करिए। इसका मैं बहुत बड़ा रीज़न बताता हूँ। देखिए, जो हम लोग फार्म मेड फीड बनाते हैं दोस्तों, वो बैलेंस रूप में नहीं रहता। हम लोग अपना अनुमान लगाकर ही उस फीड को प्रिपेयर करते हैं। सरसों खली हो गया, राइस ब्रान हो गया, तो इसमें होता क्या है, ये जो फीड हम लोग तैयार करते हैं वो ज़्यादा बच जाती है। पूरी तरीक़ा से मछलियाँ इसको नहीं खाती। वो नॉर्मल डेज की भी बात है, चाहे वो गर्मी के समय भी आप देखेंगे तो जो फार्म मेड फीड होता है दोस्तों, उसका वेस्टेज ज़्यादा होता है। लेकिन ठंड में थोड़ा सा भी अगर वेस्टेज बच रही होगी आपके तालाब में दोस्तों, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है आपके DO लेवल पर। होता क्या है, देखिए, DO का मेन सोर्स होता है आपके प्लांट्स, जो आपके पानी के अंदर हुए जो उपस्थित हैं, उन प्लांट्स की वजह से ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो प्लांट है वो ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में ऐसे ही आपकी ऑक्सीजन का लेवल डाउन रहता है, क्योंकि सनलाइट का जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स भी ढंग से ऑक्सीजन नहीं बना पाते। और मान लीजिए आपका खाना है वो आपके तालाब में बच रहा है, तो उसको सड़ाने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, उनका भी जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो ज़्यादा होता है। उसके अलावा रात में अगर देखा जाए तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर आपकी बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर आपके फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से रात में ठंड के मौसम में ऑक्सीजन अचानक से डाउन हो जाता है। वहाँ पर मछलियों के सडन मोर्टेलिटी, अचानक से बहुत ज़्यादा मछलियों के मरने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली कनेक्टेड हैं। तो आपको ठंड के मौसम में फार्म मेड फीड को अवॉइड करना है। कंपनी वाले फीड जिसमें प्रोटीन का लेवल है वो 28% मिनिमम तक आप मछली को फीड करा सकते हो। आप भले फार्म मेड फीड बंद कर दीजिए, अल्टरनेट डेज में फीडिंग कराइए, बट फार्म मेड फीड को आप अवॉइड करिए और कंपनी वाले फीड को ही ठंड के मौसम में आपको उपयोग करना है। बहुत सारे फार्मर भाई के मन में ये भी सवाल रहता है कि सर, ठंड के मौसम में गोबर कितने दिनों में हम लोग अपने तालाब में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, गोबर है वो आपके मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में क्या होता है दोस्तों, गोबर का अगर आप बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जिनके पास खाना खिलाने के पैसे नहीं है, वो गोबर डाल करके प्राकृतिक भोजन पर ज़्यादा मछली पालन करते हैं और उसमें कोई खराबी भी नहीं है। बट ठंड के मौसम में आपको गोबर डालने की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, उसको बहुत ही कम कर देना है। मैं तो कहूँगा आप 1.5 महीने में सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने तालाब में गोबर का उपयोग करिए, वो भी आप अपने तालाब के DO लेवल और आपके प्लैंक्टन लेवल को चेक करने के बाद ही। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, गोबर को डालने के बाद उसके सड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ठंड में हम लोगों को ऑक्सीजन लेवल पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि गोबर डालते ही ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अचानक से आपके ऑक्सीजन का लेवल है दोस्तों वो 5 ppm से अचानक से 2 या 3 तक चली जाती है घट करके। वहां पर मछलियों के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको अपने प्लैंक्टन लेवल को चेक कर लीजिए, चाहे वो प्लैंक्टन नेट की सहायता से हो गया, और दूसरी बात कि DO लेवल को चेक करने के बाद ही आप 1.5 महीनों में कोशिश करिए एक बार ही 300 से 400 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप गोबर को फर्मेंटेट कर लीजिए, उसमें अच्छे से 2-3 दिन तक सड़ा लीजिए, उसके बाद ही आप गोबर को अपने तालाब में डालिए। और बात करें फीडिंग की, तो आपको फार्म मेड फीड खिलाना चाहते हो, अगर आपके पास पैसे कम है तो आपको 4-5 दिनों में एक बार ही आप फीड कराइए, बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठंड के दिनों में ये भी होता है कि हम अपने वाटर पैरामीटर्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि नॉर्मल हमारे फार्मर भाई लोग के पास DO या फिर pH मीटर चेक करने के लिए इक्विपमेंट्स ही नहीं होते। क्योंकि नॉर्मल हमारे इंडिया में उतने सीरियसली कोई फार्मर है वो बहुत कम खर्चे में मछली पालन करना चाहते हैं, है ना। तो आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा कि जितने खर्च आप अपने मछली के फीडिंग के लिए करते हैं दोस्तों, तो उसके बहुत कम पैसे में भी आप इक्विपमेंट्स आते हैं DO लेवल, pH लेवल, आपके हार्डनेस, एल्कलिनिटी सभी को चेक करने के लिए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ठंड के मौसम में आपके पास ज़रूरी इक्विपमेंट्स होने ही चाहिए, जिसमें मेज़र 3 प्रकार के होते हैं, आपके DO मीटर, pH मीटर और एक और आपके हार्डनेस या फिर TDS मीटर जो बोलते हैं। ये 3 चीज़ें आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा अमोनिया चेक करने के लिए अमोनिया टेस्टिंग किट आती है, उसको भी आप अपने तालाब में ज़रूर रखिए, क्योंकि हमको अनुमानित रूप से किसी भी पैरामीटर्स को हम लोग नंगी आंखों से चेक नहीं कर सकते, है ना। तो वहाँ पर आपको अपने जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसकी मदद ज़रूर लेनी चाहिए। और आपको ये 3 चीज़ें, pH लेवल, DO लेवल और अमोनिया लेवल को खास करके बहुत ज़्यादा मेज़र करना है। 5 दिनों में, हफ्तों भर में एक बार तो आपको ज़रूर अपने तालाब में सारे पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि आपका अमोनिया लेवल दोस्तों 0.2 ppm से नीचे आ चुकी है, ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आपको वहां पर जियोलाइट का उपयोग करना है और या फिर अपने वाटर एक्सचेंज है, कम से कम 20% पानी को आपको तुरंत एक्सचेंज करना है, नया फ्रेश वाटर अपने तालाब में ऐड करना है। ये सारी चीजें आपके वाटर पैरामीटर्स को अच्छे से मेंटेन रखेंगी और समय समय पर आप अपने तालाब में चूना का छिड़काई कराइए, आप सिफेक्स का यूज करिए, आप लाल दवा जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है उसका उपयोग करिए। ये सारी चीजें आपके मछलियों के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठंड के मौसम में जितनी ज्यादा आपकी मछलियों को आप ट्रीट रखेंगे, पानी को गर्म रखने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आपके मछलियों के हेल्थ और उसके ग्रोथ पर पॉजिटिव फर्क है वो डालती है। क्योंकि ठंड में दोस्तों मछलियों का भार भी घटता है, तो यहाँ पर आप मछलियों को जिंदा भी रखना है, मछलियों के भार को भी मेंटेन रखना है ना, तो ठंड में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में कुछ डाउट रहा होगा। और ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम 2000 सब्सक्राइबर से बहुत पास में हैं। मैं ऐसा कैजुअली बोलता नहीं हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन आपकी कृपा रहेगी तो हम बहुत जल्द 2000 सब्सक्राइबर तक भी पहुंच जाएंगे। आपका बस सपोर्ट बनाई रखिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं आगे भी लाता रहूंगा। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।